दुर्गापुर नामक एक छोटे से गांव में दुर्गा नाम की एक बेहद ही गरीब औरत रहा करती थी। दुर्गा का पति उसका साथ छोड़कर चला गया था। दुर्गा की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, वह बेहद ज़्यादा गरीब थी। लेकिन दुर्गा इस वक्त बड़ी ही समस्या से जूझ रही थी। उसकी बेटी अनाया जो कि कोमा में थी। 2 साल पहले अनाया का एक्सीडेंट हो गया था, इसी कारणवश वह 2 साल से कोमा में थी। इस वजह से दुर्गा हमेशा परेशान रहती थी। नवरात्रि का त्योहार चल रहा था, हर किधर दुर्गा माँ की पूजा ही चल रही थी। गांव का हर एक इंसान मंदिर जाता था और दुर्गा माँ से आराधना करता था कि दुर्गा की बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हर कोई दुर्गा माँ के मंदिर जाता था और मन्नतें करता था। माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। दुर्गा माँ की चर्चा हर जगह हो रही थी, दुर्गा माँ की पूजा भी हर जगह हो रही थी। लेकिन दुर्गा कभी भी मंदिर नहीं जाती थी। मेरी बेटी पता नहीं इस हालत में कब तक रहेगी दुर्गा माँ, मुझसे तो देखा भी नहीं जाता। वहाँ दुर्गा माँ की भक्त तो थी, लेकिन कभी भी मंदिर नहीं जाती थी। एक दिन की बात है जब दुर्गा के पास गांव की एक औरत आकर कहती है, अरे दुर्गा, ऐसे तो तू दुर्गा माँ की भक्त है, नवरात्रियाँ चल रही है और तू मंदिर नहीं जाती। माँ के दरबार तो जा, तेरी विनती ज़रूर पूरी होगी। हम सब भी यही दुआ करते हैं कि तेरी बेटी जल्द ठीक हो जाए, लेकिन तू भी तो जा। तुझे तो पता है कमला, मैं मेरी बेटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। मंदिर जाने में बहुत टाइम लगता है। तुझे तो पता है ना मंदिर कितना दूर है गांव से बाहर। मेरी बेटी इस वक्त अकेली है और मेरे उसका साथ रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ वो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दुर्गा माँ के सहारे छोड़ दे उसे। और हाँ देखना, एक दिन तेरी बेटी सच में चलने फिरने लगेगी, यहाँ मुझे विश्वास है। अच्छा ही होगा अगर तेरी कही बात सच हो जाए। मैं तो मैया से यही मन्नत मांगूंगी। तू सही कह रही है, शायद मुझे मंदिर जाना चाहिए। कल से ही मैं सुबह होते ही मंदिर जाऊंगी। दूसरी सुबह होते ही कमला नहा धो लेती है और तैयार हो जाती है। अपनी बेटी को घर पर ही छोड़कर वहाँ कहती है, बेटा मैं आज मंदिर जा रही हूँ। मुझे पता है तू कई देर तक अकेली रहेगी, लेकिन मुझे यहाँ भी उम्मीद है कि दुर्गा माँ तुझे जल्द ठीक कर देंगी। मैं उनसे यही मन्नत कर कर आऊँगी बेटा। यहाँ कहकर वहाँ घर से बाहर चल देती है। उसका जाने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि दुर्गा माँ सब सही कर देगी। वहाँ मंदिर जा पहुँचती है। मंदिर में दुर्गा माँ से कहती है, हे माता, मेरी बेटी बहुत बेकार स्थिति में है, वहाँ कोमा में है, 2 साल से ऐसे ही पड़ी है, खाना पीना भी नहीं खाती है। माता आपकी कृपा रहेगी तो मेरी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी मन्नतें पूरी करती हो, मेरी भी आप मन्नत ज़रूर से पूरी करोगी। बड़े ही विश्वास से दुर्गा माँ की पूजा करती है। समय बीतता चला जाता है, लेकिन उसकी बेटी की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं था। अभी भी उसकी बेटी अनाया ऐसी की ऐसी ही थी, पानी तक नहीं पी रही थी। यह देखकर तो दुर्गा का मन बेहद घबराने लगा। पता नहीं मेरी बेटी कब ठीक होगी, पानी भी नहीं पीती, मेरा यही तो सहारा है, मेरा पति भी मेरा साथ छोड़कर चला गया। हे दुर्गा माँ, आप इसे ठीक कर दो, वरना मेरी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। माता मुझ पर कृपा करो। इतने में दुर्गा के घर के बाहर एक बुजुर्ग औरत आती है। वहाँ बुजुर्ग औरत दुर्गा से कहती है, तुझे पता है मैं इसी गाँव की हूँ। दुर्गा माँ के दरबार जा और वहाँ पर मन्नत कर, कई देर तक रह, खाना मत खा। देखना दुर्गा माँ सच में तेरी ओर देखेगी। मुझे पता है, मैंने कई बार ऐसा किया है। क्या सच में ऐसा होता है? दुर्गा माँ सच में क्या ऐसा करेगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में यहाँ व्रत करूँगी। मैं दुर्गा माँ के मंदिर में जाऊँगी, कुछ खाऊँगी पीऊँगी नहीं। हाँ हाँ, तू करके तो देख, एक बार मेरी बात सुन तो सही। माँ के दरबार जाना और जब तक मत हिलना जब तक कि तेरी बेटी सही ना हो जाए। देखना दुर्गा माँ की शक्ति तुझे भी दिखाई देगी। लेकिन माँ जी, आपको मेरी बेटी के पास रहना होगा। जब वह ठीक हो जाए तो मुझे बता देना, या फिर मेरी बेटी को वहीं पर भेज देना। बुजुर्ग औरत को वहाँ घर छोड़कर मंदिर चली जाती है। दुर्गा मंदिर जाकर माँ से कहती है, माँ अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक कि आप मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक नहीं कर देती। कई दिन बीत गए हैं माँ, मेरी बेटी की आवाज़ सुने। मेरी बेटी खेलेगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मेरा तो जी भर जाएगा। माँ प्लीज़ मुझ पर कृपा करो, माँ मुझ पर दया करो। दुर्गा वहीं ही खड़ी रहती है। दुर्गा माँ उसकी तरफ देख रही थी। कई दिन बीतते चले जाते हैं, करीबन 1 दिन 2 दिन, कई दिनों से दुर्गा उसी मंदिर में बिना खाना खाए दुर्गा माँ से बस यही मन्नत मांग रही थी, हे दुर्गा माँ मेरी बेटी को ठीक कर दो। करीबन 5 दिन बीत जाते हैं। दुर्गा उसी मंदिर में खड़ी रहती है। जब तक नहीं हिलती तब तक कि दुर्गा माँ उसकी विनती पूरी ना कर दे। दुर्गा बस इसी आस में थी।
अचानक से सच में उसकी बेटी उठ खड़ी हो जाती है, अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन घर में उसकी माँ नज़र नहीं आ रही थी। अनाया हर तरफ अपनी माँ को ही ढूंढ रही थी, हर जगह उसे अपनी माँ ही देखनी थी, लेकिन उसकी माँ कहीं पर भी नहीं नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में अनाया बाहर जाती है तो उसे बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। बुजुर्ग औरत कहती है, अरे बेटा, तू ठीक हो गई। तुझे पता है तेरी माँ तेरे लिए कैसा उपवास कर रही है। उसने 5 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया है। तू कोमे में चली गई थी, तुझे पता है। मैं तेरी देख रेख के लिए यहाँ हूँ। यहाँ सुनते ही अनाया दौड़ लगा देती है और मंदिर की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर में अनाया मंदिर पहुँच जाती है। मंदिर पहुँचते ही जैसे ही वहाँ दुर्गा को दिखाई देती है, दुर्गा तो उसे देखते ही हैरान हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यहाँ लग रहा था कि वहाँ कोई सपना देख रही है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ सच में कहती है, अरे अनाया मेरी बेटी, तू सच में ठीक हो गई। मैं कितनी खुश हूँ। आज दुर्गा माँ ने मेरी विनती सुन ली। सच में दुर्गा माँ, आपने मेरी विनती सुन ली। आप सच में बहुत अच्छी हो माता। आपने मुझ पर कृपा करी, सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। दुर्गा ने अपनी बेटी को वापस पा लिया था। गांव वाले यही बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ दुर्गा को उसकी बेटी मिल गई। दुर्गा को कोई दुर्गा की बेटी नहीं बल्कि माँ का आशीर्वाद मिला है। वहाँ सच में बहुत भाग्यशाली है जो दुर्गा को दुर्गा माँ ने आशीर्वाद दिया, एक बेटी दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ जिंदा रहेगी, लेकिन सच में दुर्गा माँ होती है। वहाँ हर किसी को देखती है, हर किसी की मन्नत पूरी करती है। हम जैसों को उन्होंने दिखा दिया उनका चमत्कार। जय हो माता की, जय हो दुर्गा माता की। सबका नवरात्र बेहद ही खुशहाल बीतता है। गांव वाले बेहद खुश होते हैं क्योंकि दुर्गा को उसकी बेटी मिल गई थी, जो कि गांव वाले भी यही चाहते थे। सारे दुर्गा की तारीफ करने लगते हैं। दुर्गा एक अच्छी माँ बनकर बताती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।